हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो PM जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी, कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 ICU बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई। उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि ये गंभीर संकट है, ये चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां PPE की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उनको लगाना चाहिए। इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के, आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics,
up to ASHA workers. Everybody get protected because what we have seen, when they are doing a yeoman's job, when they are doing the most crucial duty for the country, at some places they are being attacked, and some places their property is damaged, and at many places they are being looked upon as the carriers of the COVID-19. So be it harassment or be it criminal offense against them in form of violence, for this government it's a zero tolerance area. We will not allow this to happen in this civilized society, and therefore the ordinance proposes that within 30 days the investigation will be over. Within 1 year the decision of the case will be, the final decision will come, and the punishment ranges from 3 months to 5 years and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases where serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years, and fines start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. Today, in the morning, Home Minister Amit Shah and Dr. Harshvardhan, the Health Minister, they had video conference with all medical fraternity representatives. And they promised that here is the government which will protect them and which appreciates and salutes their human services for the country. आज अमित शाह जी और हर्षवर्धन जी आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आज ये जो वैद्यकीय परिवार के प्रतिनिधि है उनके साथ, स्वास्थ्य परिवार के सभी प्रतिनिधियों के साथ